फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आया आपके लिए प्रिटी सी फ्रॉक। एकदम नए पैटर्न की है और बहुत अच्छे घेर वाली फ्रॉक है। देख सकते हैं आप, ये कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रॉक। और फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से बन जाती है। इस फ्रॉक में मैंने डबल क्रोशिया नहीं बनाया, ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, जिससे ये फ्रॉक और भी जल्दी तैयार हो जाती है। ये 3 साल तक के बच्चों के लिए परफेक्ट है। 3 साल की बेबी के लिए फ्रॉक है ये। और आप कम फंदों को कम ज़्यादा करके छोटा बड़ा इसे बना सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर भी अपनी पसंद का ले सकती हैं। तो अगर आपको ये फ्रॉक अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, वरना आप भूल जाएंगे। और अगर आपको अगर ये फ्रॉक अच्छी लग रही है तो वीडियो का पूरा देखेंगे, जिससे आपको ये फ्रॉक समझ में आएगी। तो चलिए हम इस खूबसूरत सी फ्रॉक को बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इस फ्रॉक को बनाने के लिए मैंने 90 चेन ली है, 90 चेन बना ली है। 90 चेन हमने बनाई है और इस तरह से हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे। इसे देखिए, इस तरह से चेन को सीधा करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से जो हमारी चेन है, फर्स्ट चेन, इसमें हम इसे इस तरह से ऐड करके ये राउंड बनाएंगे स्लिप स्टिच से। अब देखिए, यहाँ पे वन चेन ली, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जितनी भी हमारी चेन्स है, सारी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए, तो सब में हम सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं पहले। ये देखिए, ये हमने सब में सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब ये जो हमने शुरू में एक चेन बनाई थी, उसमें हम इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे। और यहाँ पे इस ऊन को आपको कट कर देना है, क्योंकि हम अब यहाँ पे दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए, अब यहाँ पे ये मैंने सी ग्रीन कलर लिया है, ये देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम इसे इस तरह से ऐड करेंगे। देखिए, जो ये हमारा जो पैटर्न है, इसके लिए आपको 18 के मल्टीपल में चैन लेनी है। तो यहाँ पे मैंने 90 चैन ली है, जिससे हमारी 10 डिज़ाइंस बनेंगी। 9 में एक डिज़ाइन बनेगी। तो यहाँ पे मैंने 90 चैन्स ली हैं। अब देखिए, यहाँ पे 18 में 2 डिज़ाइन बनेगी। अब यहाँ पे ये जो हमने जोड़ा है, यहीं पे इसी के बीच में इस तरह से इसे लेंगे। 1 2 और 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद देखिए 1 2 3, जो थर्ड वाली सिंगल क्रोशिया है, थर्ड वाले सिंगल क्रोशिया में हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। फिर 1 2 3 चैन। फिर देखिए, जहाँ पे हमने ऐड किया उसके बाद 1 2 और ये 3, थर्ड वाले सिंगल क्रोशिया में इसे हम ऐड करेंगे। फिर 1 2 3 के बाद देखिए 1 2 और 3, थर्ड वाले सिंगल क्रोशिया में ऐड करेंगे। तो ऐसे ही हम पूरे राउंड में बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने टोटल राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमने फिर 3 चेन बना ली हैं। और यहाँ पे जहाँ हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से फिर से ऐड करेंगे। अब ये जो स्पेस है, देखिए, यहाँ पे हम पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे। और फिर यहाँ पे वापस से 1 2 3 चैन लेंगे। नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए, इस वाले में सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1 के बाद 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए, ये हमने 7 डबल क्रोशिया बनाया। अब जो नेक्स्ट स्पेस है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन। फिर इसमें हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया, ये देखिए। फिर वापस से नेक्स्ट स्पेस में 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया हमने बनाया। देखिए, एक स्पेस में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिर्फ एक। फिर 1 2 3 चैन लेके फिर हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए, 2 लूप के बीच में पहले एक बार ये 3 चैन का लूप बनाएंगे, फिर 7 डबल क्रोशिया नेक्स्ट में। तो इसी तरह से इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए,
7 डबल क्रोशिया हो गया। फिर नेक्स्ट में हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया सेट करेंगे, फिर 1 2 3, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 7 डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम इस रो को बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये हमने राउंड कंप्लीट कर लिया है पूरा। यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाया, और देखिए यहाँ पे ये जो हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। फिर इस राउंड में देखिए जो स्पेस था इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर वापस से एक स्लिप स्टिच और एक चेन। तो ये हमारा वर्क आगे चला गया। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए ये पहले और दूसरे डबल क्रोशिया के बीच में हमें पफ स्टिच बनाना है। तो पहले हम एक चेन लेंगे, फिर देखिए ये हमारा पहला डबल क्रोशिया और ये दूसरा। तो पहले और दूसरे के बीच में हम ऐसे देखिए 1 2 3 और ये 4 बार लेंगे। अगर ऊन पतला है तो 5 बार लेंगे। इस तरह से किया हमने, फिर इसे हमने बंद किया, फिर एक चेन, फिर नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट 2 के बीच में 1 2 3 और ये 4। मेरा ऊन मोटा है, देख सकते हैं कितना मोटा है ये, तो मैं इसलिए 4 बार ले रही हूँ। और अगर आपका पतला ऊन है तो आप 5 बार लेके पफ स्टिच बना सकते हैं। इसे बंद किया, फिर एक चेन लेंगे, फिर देखिए इस नेक्स्ट 1 2 3 4 हो गया। 4 के बाद फिर इसे हमने बंद किया, फिर एक चेन लिया, फिर नेक्स्ट में इस तरह से 1 2 3 4, इसे हमने बंद किया, फिर एक चेन, फिर देखिए यहाँ लास्ट में यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास 6 होंगे पफ स्टिच। देखिए 1 के बाद 2 3 4 के बाद इसे हमने इस तरह से बंद किया, फिर एक चेन, फिर लास्ट में छठे और सातवें के बीच में भी एक पफ स्टिच। देखिए 1 2 3 4 हो गया, फिर इसे हमने बंद किया, फिर एक चेन। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने चेन स्पेस लिया इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। फिर वापस से एक चेन लेंगे। अब देखिए पहला और दूसरा, पहले और दूसरे डबल क्रोशिया के बीच में देखिए पहले और दूसरे, देखिए ये पहला डबल क्रोशिया है और ये दूसरा। तो पहले और दूसरे के बीच में हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, इसे हम बंद करेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में तो इसमें हम 6 पफ स्टिच इस तरह से बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी हमने पफ स्टिच बना ली है। इसे लास्ट वाली पफ स्टिच को बंद किया है, फिर एक चेन बनाएंगे, और जो नेक्स्ट हमारा ये जो चेन स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर ये जो 7 डबल क्रोशिया इसके बीच में 6 पफ, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही बना लेंगे, रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए जहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था, ये देखिए जहाँ पे हमने ये स्टार्ट किया था वहाँ हम इसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, और फिर देखिए ये जो स्पेस है इसके अंदर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे। अब जो नेक्स्ट स्पेस है हमें यहाँ तक इसे आगे ले जाना है, तो इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 2 3 और 4, ये हमने 4 चेन बनाया। अब देखिए नेक्स्ट वाले पफ स्टिच के बीच में हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले 2 पफ के बीच में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 के बाद नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 4 चेन, फिर नेक्स्ट डबल पफ स्टिच के बीच में एक सिंगल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। अब एक इसमें से और एक इसमें से, इन दोनों के बीच में हमें चेन बनाने थे। यहाँ पे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 5 चेन बनाए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड के बीच में सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 के बाद देखिए फर्स्ट सेकंड के बीच में इस तरह सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 4 चेन, फिर देखिए इसके बीच में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 4 चेन, फिर इसके बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए वापस में एक पफ यहाँ और एक यहाँ, इनके बीच में 1 2 3 4 और 5 चेन, फिर यहाँ पे इसके बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली। यहाँ पे हमने 5 चेन बनाया। देखिए स्टार्टिंग हमने चेन की यहाँ से की थी, जोड़ा यहाँ था, तो यहाँ हम स्लिप स्टिच चेन स्लिप स्टिच बनाते गए थे। तो ये जहाँ हमने जोड़ा है वहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, और फिर इस तरह से ऊन को लेके यहाँ पे ऊन को आपको कट कर देना है, क्योंकि अब हमें इस ऊन की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए
अब आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए इसका जो शेप है वो नेक शेप हो गया। देखिए जो गले का जो शेप है वो इस तरह से बन गया है। अब हमें इसका जो ये मैंने पिंक कलर लगाया है उसकी ज़रूरत है। ये देखिए पिंक कलर को ऐसे हम लेंगे, इस तरह से एक गांठ बनाएंगे और देखिए जहाँ हमने ये स्टार्ट किया था ना, यहीं से इस ऊन को ऐसे लगा लेंगे और ये यहाँ पे इस तरह से देखिए इस तरह से हम एक सिंगल क्रोशिया पहले बनाएंगे इस चैन में। ये देखिए ये हमारी गांठ लगी। अब यहाँ पे 1 ऊन को जोड़ने के बाद इस तरह से हम यहाँ पे लूप लेंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 चैन लेंगे और इस स्पेस में देखिए इस जहाँ हमने जोड़ा इसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक और फिर इस तरह से लेके यहाँ पे एक और बनाएंगे। ये देखिए ये हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाया और फिर नेक्स्ट लूप में देखिए यहाँ पे हम फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम फिर से एक देखिए 3, यहाँ 3 बनाए हमने। फिर वापस से नेक्स्ट में 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिए जो फ्लावर के ऊपर था वहाँ हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाए। अब देखिए जो बीच में 2 फ्लावर के बीच में जो चेन स्पेस है इसमें हम 4 बनाएंगे इस तरह से। तो एक फ्लावर के ऊपर हमारे पास 16 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएंगे, 16 ट्रिपल क्रोशिया हमारे पास हो जाएंगे। देखिए ये देखिए 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 और एक ये 16, 16 ट्रिपल क्रोशिया एक फ्लावर पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 3 3 3 और ये 4। देखिए यहाँ से 3 ट्रिपल क्रोशिया 3 ट्रिपल क्रोशिया 3 ट्रिपल क्रोशिया 3 और यहाँ पे 4, फिर 3 3 3 3 4 ऐसे बना के हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। पूरा राउंड यहाँ तक लाके हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए लास्ट में आ गए तो यहाँ पे हमने जो 4th चेन बनाई थी लास्ट वाली चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ऐड कर लेंगे। फिर ये रो वापस से रिपीट करेंगे। तो देखिए ये जो चैन है इस चैन में हम इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। देखिए फिर 1 2 3 4 चेन। फिर देखिए नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक और ट्रिपल क्रोशिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर एक और ट्रिपल क्रोशिया, फिर उसके बाद वाले पे एक और, फिर उसके बाद वाले पे एक और। तो इसी तरह से हम जो है इसे बनाते हुए चले जाएंगे। पूरी रो एक बार और कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पे 1 2 3 4 देखिए यहाँ पे जो 4th वाली चेन है इसमें हम इसे ऐड करेंगे इस तरह से। ये हमने स्लिप स्टिच से ऐड किया। अब देखिए जहाँ हमने ये ऐड किया है इस यहाँ से हमें 40 इसके हम 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। तो 160 हमारे पास ये ट्रिपल क्रोशिया है तो हम 40 40 40 करेंगे, 40 आगे 40 पीछे 40 यहाँ 40 यहाँ। तो 40 के बजाय हम 4 जो ट्रिपल क्रोशिया है वो इसमें ले लेंगे अपनी डिज़ाइन एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि ये वाली डिज़ाइन हमें नीचे भी बनानी है। तो यहाँ पे हम 44 कर लेंगे और यहाँ पे हम 36 हो जाएगा यहाँ पे आर्म होल के लिए। तो यहाँ पे हम पहले मार्किंग करते हैं। देखिए जहाँ से हमने ये किया है यहाँ पे पहले एक मार्क लगा लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने मार्कर लगा लिया। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये हमारा 40 ट्रिपल क्रोशिया है। तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। और मैंने कहा कि 4 ट्रिपल क्रोशिया हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 4 ट्रिपल क्रोशिया हम यहाँ लेके फिर यहाँ पे इसे हम लगा लेंगे मार्कर। देखिए अब यहाँ से हमें 36 काउंट करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 हो गया। और इसमें हम यहाँ पे भी एक मार्कर लगा लेंगे। ये देखिए ये आर्म होल के लिए 36 हमने लिया, 36 लिया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 36 है आर्म होल के लिए। फिर यहाँ से हम 44 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44। फिर यहाँ पे लगा लेंगे मार्कर इस तरह से। देखिए इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे। अब ये जो हमारा है ये ऑलरेडी 36 है। अब चाहे तो काउंट कर सकते हैं। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो ये हमारे पास 36 ट्रिपल क्रोशे यहाँ पर है। अब इसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ये यहाँ से हमें यहाँ तक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये पूरी फ्रॉक हमने ट्रिपल क्रोशिया में बनाई है। अब चाहे डबल क्रोशिया भी यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 4। फिर वापस से नेक्स्ट पे देखिए ट्रिपल क्रोशिया, फिर यहाँ से। तो ये हम यहाँ से लेके मार्कर तक, फर्स्ट वाले मार्कर तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने मार्कर तक कंप्लीट कर लिया। यहाँ इस मार्कर से हमने, देखिए इस मार्कर से स्टार्ट किया था और यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये पूरा मार्कर हमें स्किप करना है। देखिए यहाँ तक स्किप करेंगे इस तरह से। अब देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाना है हमें, इस तरह से लेंगे और ये वाले, ये इसके बाद वाले से यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हम इसे बनाएंगे। फिर इसे मार्कर तक बना के हम कंप्लीट करेंगे। जहाँ तक मार्कर है हमारा वहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने मार्कर तक कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये फिर हम आर्म होल के लिए स्किप करेंगे और यहाँ पे जो हमने 4 चेन बनाई थी, 1 2 3 4, 4th चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये देखिए अब इसे हम छोड़ देते हैं। देखिए ये इस तरह से, देखिए ये है हमारी फ्रॉक का पैटर्न तैयार हो। देखिए आर्म होल है और ये फ्रंट और बैक साइड है। अब आपको यहाँ पे 4 चेन बनाना है और सिर्फ इसी रो में, इस पूरी रो में आपको डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया की कम से कम 4 लाइन बनानी है। 4 लाइन बना के फिर ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो 4 लाइन आप कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। ये हमने 3 लाइन बना ली है। देखिए 1 2 3 आर्म होल अलग करने के बाद देखिए यहाँ से 1 2 और 3 लाइन बना ली। और यहाँ पे ये ऊन जो है आपको, ये मैंने जोड़ भी दिया है, जोड़ना आपको पता ही है, लास्ट वाली चेन में जोड़ते हैं। इसे यहाँ से ऊन को इस तरह से करेंगे और यहाँ पे इसे कट कर देंगे क्योंकि अभी इस ऊन की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हम यहाँ पे वापस से ये कलर लगा के ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं पहले इस कलर को। ये देखिए जहाँ पे हमने जोड़ा है इसी के बीच में ऐसे 2 ट्रिपल क्रोशे के बीच में हम इसे इस तरह से गांठ लगा के जोड़ लेंगे। पिंक वाला भी इसी में ले लेते हैं। इस तरह से लिया हमने। अब इसके बाद ये देखिए जहाँ पे हमने जोड़ा है इसी के बीच में इस तरह से हम इसे 1 2 3 4 4 चेन लेंगे और 4 ट्रिपल क्रोशिया स्किप करेंगे। देखिए 1 2 3 4 4 और 5th के बीच में हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 4 और 5th के बीच में ट्रिपल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 1 2 3 4 4 और 5th के बीच में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे आपको पूरे राउंड में कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर लिया। हम लास्ट में आ गए 4 चेन बनाया। देखिए 1 2 3 4 चेन है और यहाँ पे फिर वापस से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो लूप है इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, एक और स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चेन। अब हमारे यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चेन और इसके बीच में हम एक इस तरह से ये बना लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2
3 4 5 6 और ये 7। फिर वापस से इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 4 चेन, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। तो जैसे हमने ये गले पे डिज़ाइन बनाई है वैसे ही इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए ये 4 चेन का लूप बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, इसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हुआ। फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया सेट करेंगे, फिर 1 2 3 4 4 चेन, फिर इसमें हम सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इसे यहाँ पे जोड़ना है सिंगल क्रोशिया से, ठीक है। जोड़ने के बाद फिर हम 4 चेन बनाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे 4 चेन ऑलरेडी बचा हुआ है, यानी कि हमारे पास एक लूप एक्स्ट्रा हो रहा है। ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है, तो या तो हम इसे फिर से खोल के फिर से बनाएं, या फिर देखिए ये एक जो लूप है इसको आप पूरा स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 लूप बचे हैं तब तो आपकी डिज़ाइन सेट होगी, या लेकिन अगर एक बचा है तो ये लूप इससे आपकी डिज़ाइन ख़राब होगी। तो जहाँ हमने स्टार्ट किया इसे स्किप कर देंगे, जहाँ हमने स्टार्ट किया वहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करके अब एड कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, तो आपको खोलना नहीं पड़ेगा। अब देखिए अब फिर वापस से इसमें हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक चेन लेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो पहला डबल क्रोशिया है, दूसरा, इसके बीच में पफ बनाना है। 1 2 3 4। ये ऊन मेरा मोटा तो मैंने 4 बार लिया है, आप 5 बार भी बना सकती हैं अपने हिसाब से। फिर इस तरह से इसे बंद करेंगे, फिर यहाँ पे 2 चेन लेंगे, फिर वापस से इसमें बनाएंगे। तो जैसे अपने गले पे बनाया था फ्लावर वैसे ही बनाना है। तो अब मैं गला वाला जो जितना पोर्शन है, देखिए ये पफ वाला, फिर उसका चैन वाला, ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको ये बताती हूँ। ये देखिए ये हमने रो कंप्लीट कर ली है फ्लावर वाली। देखिए ये आपने बनाई थी तो आपको पता होगा, बस यहाँ पे सिर्फ मैंने एक चेंज किया है। देखिए यहाँ पे जो 2 फ्लावर के बीच में हम 6 चेन बनाते थे, तो यहाँ पे मैंने 4 चेन बनाए। मैंने कि ओवरऑल मैंने 4 चेन ही बनाए हैं। अब देखिए जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से इस तरह से देखिए ऐड कर देंगे, और ये यहाँ पे इस तरह से आपको ऊन को कट कर देना। मैंने थोड़ा सा ऊन कट कर रखा था लेकिन ये ज़्यादा है, तो इसे कट कर देंगे। अब हम यहाँ से फिर से अपना ये पिंक कलर लगाएंगे। तो देखिए जो पिंक कलर लगाना है, ये जो हमारी फर्स्ट वाली जो ये देखिए चेन स्पेस है, इसमें हम अपना ये पिंक कलर इस तरह से लगा के ऐड करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इसे जोड़ लेते हैं पहले हम। अब देखिए जोड़ने के बाद क्या करेंगे, हम इसके बीच में से इस तरह से इसे लूप को लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। देखिए 1 2 और 3, यानी कि 4 ट्रिपल क्रोशिया हमें सब में बनाना है। फिर नेक्स्ट स्पेस में 4 बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। देखिए तो यहाँ तक बना लेंगे। इसमें हम डिज़ाइन चेंज करेंगे, इनमें भी हम 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने जो फ्लावर के ऊपर जितने भी लूप्स हैं उन सब में 4 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब जो 2 फ्लावर के बीच में है जोड़ने वाला, इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको क्लस्टर बनाना है। तो ट्रिपल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनाएंगे। देखिए 1 और 2, फिर 1 2, फिर उसका 2 वाला 3, फिर वापस से 4, यानी कि ये देखिए 4 बार इस तरह से बनाएंगे। अब फिर इन सबको एक साथ बंद करेंगे। देखिए फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे, फिर वापस से एक और क्लस्टर बनाएंगे। 1 2 3 के बाद 4, इस तरह से हमने बनाया। देखिए इस तरह से, और फिर जो है हम इसमें इस तरह से इसे बंद करके निकाल देंगे। एक चेन ले लेंगे, यहाँ पे ये बंद हो गया हमारा। फिर उसके बाद वापस से हम इसी तरह से इन सब में 4 बनाएंगे, यहाँ क्लस्टर बनाएंगे, 4 बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने इसी तरह से ये रो कंप्लीट कर ली। देखिए बीच में क्लस्टर और बीच में 4 डबल क्रोशिया। अब जो रो मैं आपको बताने जा रही हूँ वही रो आपको बार बार रिपीट करनी है।
देखिए एक रो में एक ट्रिपल क्रोशिया बढ़ेगा। पहले इसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे हमने ये जोड़ा है इसके पीछे देखिए जहाँ जोड़ा इसके पीछे क्लस्टर और इसके बीच में हम इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 4 चैन। फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के में एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर वापस से इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर वापस से इसमें। तो इसी तरह से हम इसको पहले यहाँ तक बना के कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 16 ट्रिपल क्रोशिया है, तो इस रो में हमारे पास 17 ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। पहले यहाँ तक बना कंप्लीट करते हैं। ये देखिए यहाँ से हम काउंट करें चैन को लेकर, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अभी 16 था, अब सेकेंड 17 हो गया। बनाना इसी तरह से है। फिर वापस से इसमें देखिए क्लस्टर के बीच में, ये जो क्लस्टर इसके बीच में हम क्लस्टर बनाएंगे। देखिए 1 2 3 के बाद ये 4, 4 बार हमने इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया बनाया। देखिए फिर हम सबको हमने बंद किया। फिर 1 2 3 3 चैन, फिर वापस से एक और क्लस्टर। देखिए 1 2 3 4। ये देखिए तो 4 इनकम्प्लीट ट्रिपल क्रोशिया और एक चैन का, तो इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए और फिर यहाँ से देखिए इसके बीच में यहाँ से बनाएंगे। तो इस तरह हमारी हर रो में देखिए इसके बीच में एक डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया बढ़ जाएगा, फिर इसके बीच में एक बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से बढ़ता जाएगा और यही रो आपको बार बार रिपीट करनी। जितनी भी लंबी आपको फ्रॉक चाहिए उससे 1-2 इंच आप छोटा रखें, क्योंकि फिर हमें लास्ट में भी ये डिज़ाइन बनानी है। तो इसे बना के हम कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी लास्ट रो है और यहाँ पे ये क्लस्टर बनाने के बाद फिर यहाँ पे जो 4th वाली चैन है, जैसे हम जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच से। फिर इस तरह से ये लूप लेंगे और यहाँ पे इस ऊन को हम कट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे टोटल मैंने जो है देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन बनाई है। 16 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे 24 ट्रिपल क्रोशिया मेरे हो गए हैं। तो देखिए ये हमारी फ्रॉक लगभग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से बस नीचे जो है हमें, जैसे ही हमने यहाँ पे फ्लावर बनाया वैसे हमें नीचे बनाना है, तो भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जहाँ पे हमने ये ऊन कट किया है क्लस्टर के तुरंत बाद हम यहाँ पे ये ऊन जोड़ेंगे इस तरह से। तो ऊन को हम यहाँ पे ऊन जोड़ने के बाद क्या करना है, हम इसमें से फिर से इस तरह से एक लूप लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे 6 चैन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 3 के बाद 4 5 और 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 स्किप करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से इसे सिंगल क्रोशिया सेट करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 इसलिए लेंगे कि अगर हम कम लेंगे तो झोल आ जाएगा, यहाँ पे टाइट हो जाएगा और ये हमारी घेर है, इसे टाइट नहीं रखना है। फिर आप 1 2 3 4 देखिए इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 चैन लिया हमने। फिर वापस से 1 2 3 4 इस तरह से ये आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। देखिए आपको ये जो लूप बनाने हैं वो 3 के मल्टीपल में बनाने हैं, क्योंकि हमारी 3 लूप्स में एक पैटर्न कंप्लीट होगा। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 24 थे, तो हमारे पास 6 लूप्स में। देखिए बिल्कुल भी जो है ये टाइट नहीं हो रहा है, पूरा अच्छा इलास्टिक है। देखिए इलास्टिक अच्छा है। अब देखिए ये जो है यहाँ पे फिर आपको 1 2 3 4 5 और ये 6 लूप लेंगे। ये पूरा आपको स्किप करना है। ये जो हमने पूरा बनाया है जो यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। तो इसी तरह से आपको ये पूरी फ्रॉक में बना लेना है। ये देखिए ये मैंने रो कंप्लीट कर ली है इस तरह से। देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पे मैंने 6 चैन बनाई। अब देखिए जहाँ हमने स्टार्ट किया था उसमें जो हमने शुरू की फर्स्ट चैन ली है, इसी में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे
और इसे बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए इसके अंदर आपको एक स्लिप स्टिच बनाना है, फिर एक चैन लेना है ऊपर से, फिर एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे ऊपर से, एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चैन लेंगे, ताकि हमारा वर्क बीच में आ जाए। अब देखिए ये जो है ये बीच वाला, इसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इसलिए हमने बनाया है ट्रिपल क्रोशिया, क्योंकि ये जो स्पेस है ये थोड़ा ज़्यादा है। जो हमने गले पे और यहाँ बनाई है डिज़ाइन यही है, बस यहाँ डबल क्रोशिया की जगह हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। और देखिए 9 ट्रिपल क्रोशिया के बाद फिर हम इसे यहाँ पे इस तरह से हम इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। ये स्पेस जो है ये थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। डिज़ाइन भी हमारी थोड़ी बड़ी होगी। और फिर वापस से 1 2 3 4 5 6 हुआ। इसे हमने यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐड किया। फिर जो नेक्स्ट लूप है उसमें हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, इसे हमने यहाँ पे इस तरह से ऐड किया। अब देखिए जो 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब देखिए ये जो क्लस्टर वाला हिस्सा है यहाँ फिर हम क्लस्टर बनाएंगे। तो यहाँ दोनों लेके, देखिए सिर्फ हमें ये नहीं लेना है, दोनों जो इसके नीचे वाला ये दोनों लेके हम यहाँ पे देखिए इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 हाफ ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया नहीं ट्रिपल क्रोशिया। तो इस तरह से लूप हो गया। फिर इसे हम बंद कर देंगे। ये बंद किया। फिर हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। फिर वापस से एक और क्लस्टर बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 हो गया। फिर इन सबको हम इस तरह से बंद कर देंगे। ये देखिए अब बंद करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने 3 चेन बनाए थे, यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। और ये जो स्पेस है देखिए जो नेक्स्ट स्पेस है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए तो यही पैटर्न आपको फॉलो करते जाना। देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं इस जगह पे, यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे देखिए। फिर यहाँ से नेक्स्ट में हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 6 चेन लेके लूप बनाएंगे। तो ये पैटर्न आपको फॉलो करते जाना है ये वाला पूरी राउंड में। ये देखिए ये हमने लास्ट में, ये हम रो के लास्ट में आ गए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्लस्टर बनाने के बाद अब हमारे पास सीधे ये पैटर्न है। तो यहाँ पे हमारे पास चेन स्पेस बनाने की जगह नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्लस्टर के ऊपर जो हमने ये ब्लू कलर का ये जो चेन स्पेस बनाया इसी में हम इसे सिंगल क्रोशे से ऐड करेंगे, क्योंकि हमें एक चेन स्पेस की ज़रूरत है। जो ये बीच में चेन स्पेस है इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत है, जो कि अभी हमारा सेट नहीं हो रहा। तो इस तरह से आप कर लीजिए। अगर आपके पास पर्याप्त डिज़ाइन है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एडजस्ट नहीं हो रहा है तो इस तरह से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे। और देखिए ये जो हमने स्टार्टिंग की थी जहाँ पे इसके बीच में इस तरह से 2 में देखिए जो चेन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। इससे ही हमारा जो वर्क है बीच में आ जाएगा। देखिए चेन स्पेस के एकदम बीच में आ जाएगा। तो अब देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 और 2 के बीच में हम पफ बनाएंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, 4 बार लेंगे। ऊन मोटाई 4 बार लिया, 5 बार भी ले सकते हैं। देखिए इस तरह से ये हमने बंद किया। फिर यहाँ पे 1 2 चेन लेंगे। फिर वापस नेक्स्ट में देखिए इस तरह से 1 2 3 4 बार हमने लूप लिया। फिर इसको हम इस तरह से बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे 1 2। फिर देखिए नेक्स्ट में हम देखिए 1 2 3 4।
4 बार लिया, फिर इसे हमने इस तरह से बंद किया, फिर 1 2 2 बार लिया, फिर यहाँ से नेक्स्ट में 1 2 3 4, फिर 1 2, फिर देखिए नेक्स्ट में। तो ऐसे ही हम यहाँ तक लास्ट तक बनाते हुए आएंगे। हमारे पास यहाँ पे 8 पफ स्टिच हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारे बन गया है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए एक चेन लेंगे और यहाँ पे हम इसे सिंगल क्रोशे से ऐड करेंगे। फिर यहाँ एक चेन लेंगे, फिर पफ बनाएंगे और इसमें पफ बना लेते हैं। देखिए पहला छोड़ेंगे, पहले और दूसरे के बीच में पफ बनाएंगे। तो ऐसे 8 पफ इसमें भी बना लेंगे, 1 2 3 4। देखिए इस तरह से हमने इसे बंद किया, फिर 1 और 2 चेन, फिर नेक्स्ट में इस तरह से। तो इसको हम बना के कंप्लीट करते हैं, 2 3 4। तो इसी तरह से हम ये कंप्लीट करते हैं। ये देखिए इसमें हमने 8 ये पफ स्टिच बना लिया। अब देखिए यहाँ पे एक चैन लेंगे और देखिए जो क्लस्टर के पहले ये हमारा स्पेस है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर वापस से इसमें एक चैन लेंगे और ये 2 क्लस्टर बनाएंगे। देखिए इस तरह से 1 तो ये 2 क्लस्टर जैसे हम बनाते हैं ऐसे बना लेते हैं इसमें। ये देखिए एक क्लस्टर बनाया, फिर 1 2 2 3 4 5 चैन, फिर वापस से क्लस्टर। तो क्लस्टर बना लेते हैं पहले इसमें भी। ये देखिए क्लस्टर बना लिया, फिर वापस से यहाँ पे हम एक चैन लेंगे इस तरह से और फिर ये जो इसके पास स्पेस है इसमें हम इसे सिंगल क्रोशे से ऐड कर देंगे। तो देखा आपने जितनी ये एक कली की जितनी भी डिज़ाइन है, एक कली वाली, देखिए इस तरह से सिंपल है। ये जिस तरह से ये है इसी तरह से आपको पूरी फ्रॉक में बनाना है। इनमें आपको क्लस्टर पफ स्टिच बनाना है, फिर इसमें क्लस्टर बनाना है, पफ स्टिच क्लस्टर, 2 बार पफ स्टिच बनाना है, फिर क्लस्टर बनाना है। तो ऐसे बना कंप्लीट करते हैं। देखिए ये हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर हमने एक चैन भी बना ली है क्लस्टर के बाद। अब देखिए जहाँ ये हमने स्टार्ट किया था ना, ये देखिए इस स्टार्टिंग में ही हमें इसे ऐड करना है। देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था, 3 चेन डबल क्रोशिया, उसी में इसे आपको एंड करना है। फिर इस तरह से लूप लेंगे, इस ऊन को यहाँ पे कट कर देंगे। अब देखिए ये जो ऊन है इसे हाइड कर देना और देखिए पीछे हमारे 2 भी टुकड़े हैं, इसे भी हमें हाइड करना है। तो हाइड करना, अगर आपने मेरी वीडियो रेगुलर देखी है तो आपको ये ऊन को हाइड करना आ जाएगा। इस तरह क्रोशिया को हम किसी भी जगह पे इंसर्ट करके इस तरह से निकालेंगे। देखिए इस तरह से इसे भी हाइड कर देंगे। अब ये जो ऊन एक्स्ट्रा है इसे कट कर देंगे पहले हम, और जो नीचे को ऊन है इसे भी हम हाइड कर देते हैं। तो इसे आपको इसी तरह से हम क्लस्टर के बीच में ही हाइड कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से ये आ गया। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है इन सबको आपको कट कर देना है। देखिए उनको हमने कट कर दिया। अब मैं फ्रॉक का फुल लुक दिखाती हूँ। देखिए ये है इस फ्रॉक का फुल लुक। लग रही है ना प्रीटी? बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक है और बनाने में भी आसान है और ये बहुत सुंदर है और बहुत आसानी से बन जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये फ्रॉक पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आपको ये फ्रॉक कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।